करेंगे उन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के भविष्य के बारे में जिन्होंने लोगों से मोटा मुनाफा कमाया, देश के लोगों को मोबाइल सट्टे जुए की आदत लगवा दी और जिनके चलते कई घर तक बर्बाद हो गए। इस कतार में कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं जो कि फिलहाल सरकार के ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 की वजह से डरे हुए भी हैं और ये भी सोच रहे हैं कि अब उनका धंधा पानी बंद होने वाला है। माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, हाउस एक्ट, विंजो, गेम्स 24/7, जंगली गेम्स, पोकरबाजी और गेम्स क्राफ्ट जैसे बड़े ऐप्स आज खुद को बड़ी मुश्किल में पा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के इस बिल के जरिए इन्हें काफी नुकसान होने का खतरा सता रहा है। आज कई घरों में इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या ये गेमिंग ऐप बंद हो जाएंगे, क्या अब लोग आईपीएल जैसे खेलों में घर बैठे मोबाइल के जरिए पैसे नहीं लगा पाएंगे और क्या मोदी सरकार के इस बिल की जद में ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप भी आएंगे या इन्हें कुछ छूट भी मिलेगी। वजह है सरकार की तरफ से जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। इस बिल के तहत ये बिल्कुल कट एंड क्लियर है कि जिन ऑनलाइन गेम्स में रुपयों का लेन देन होगा उस पर बैन लगेगा। इस बिल में बताया गया कि जिन गेम्स में रुपये या कोई पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा जमा होता है ऐसे सभी गेम बैन किए जाएंगे। अब ये समझिए कि आखिर इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप का धंधा चला रही कंपनीज के डर की असली वजह है क्या। दरअसल इनमें से कई ऐप्स फैंटेसी क्रिकेट और ऑनलाइन रमी जैसे मनी गेम्स पर बेस्ड है, यानी कि खेल के नाम पर इन ऐप पर लोग पैसे लगाते थे जिससे ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप फल फूल रहे थे। अब आपको हम वो आंकड़ा दिखाते हैं जिससे डिजिट को देखने के बाद आप खुद तय कीजिएगा कि अगर संसद में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 में ऐप भी इसके दायरे में आते हैं तो कितना बड़ा असर समाज पर पड़ेगा, हमारी आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा और उन लोगों पर पड़ेगा जो कि इन ऐप के जरिए सट्टेबाजी जुए की दलदल में घुस चुके हैं, जिन्होंने अपना घर तबाह कर लिया, मोटी मोटी रकम लगाकर जो कर्जदार बन गए और इन्हीं लोगों की बदौलत इन गेमिंग ऐप ने किस तरह से अपना अपना पूरा साम्राज्य बना लिया, इसे भी ये आंकड़े साबित करते हैं। सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार हाल के वक्त में 3.8 अरब डॉलर का है। तो हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि क्रिकेट से जुड़े कुछ ऑनलाइन गेम को 20 करोड़ लोग खेलते हैं, जबकि देश में शेयर बाजार से जुड़े खुदरा निवेशकों की संख्या भी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। सोचिए किस तरह का मायाजाल इन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप ने फैला रखा है। तो आलम यह है कि इन गेमिंग ऐप पर पैसा लगाकर अमीर बनने के ख्वाब देखने वालों के ही पैसे से आज ये गेमिंग ऐप कंपनीज आईपीएल जैसे खेलों में बड़ी एडवर्टाइजर्स तक बन गई। तो एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इस बिल से इन गेमिंग ऐप को भी नुकसान होता है तो इसका सबसे बड़ा असर आईपीएल और बाकी के गेम पर पड़ना तय है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि नियमों से डिजिटल खर्च में लगभग 3,000 से 4,500 करोड़ का रिस्क होगा। इसमें टीवी, ओटीटी, प्रिंट और आउटडोर विज्ञापन को जोड़ दें तो ये रकम 5,000 से 7,000 करोड़ हो सकती है। केंद्र सरकार ने पहले इस इंडस्ट्री पर 28% जीएसटी लगाया था, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब इस बिल के जरिए इस सेक्टर पर बड़ी पाबंदियां लगाने के मूड में सरकार है। सरकार की तरफ से जो सख्ती अपनाई गई है उसकी भी अपनी एक वजह है। सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को समाज के लिए हानिकारक मानती है। सरकार का मानना है कि कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनमें परिवार की जिंदगी भर की बचत ऑनलाइन गेम में चली जाती है। एक बार क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल साझा करने में उसमें से लगातार रुपये कटने की संभावना बनी रहती है। इसके वजह से सुसाइड जैसी घटनाएं भी दर्ज हुई हैं। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि 31 महीनों में 32 घटनाएं सुसाइड की दर्ज हुई हैं इन ऐप्स के जरिए। रियल मनी गेम्स पर बैन का प्रस्ताव का असर बड़ा रहने वाला है,
क्योंकि बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स और उनका प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगाए जाने की बात कही गई है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। मैं संसद के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिडिल क्लास परिवारों के लिए गए लगातार जो निर्णय लिए हैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। तो मोदी सरकार का ये एक बड़ा कदम है। तो सरकार ने इस बिल के जरिए उन परिवारों को जरूर राहत दी जिनका पैसा इन रियल मनी गेम्स की भेंट चढ़ चुका है, और माना जा रहा है कि अब इस बिल के जरिए आगे ऐसा नहीं होगा। तो इस बिल में वो प्रावधान भी है जो कि इन रियल मनी गेमिंग ऐप को पसीना पसीना किए हुए हैं, क्योंकि अगर ये ऐप इस बिल के दायरे में आए तो इनको अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। सरकार के इस बिल पर जनता की क्या राय है, ये भी आपको सुनना चाहिए। फैसला कैसा लग रहा है सरकार का? सही है। गेमिंग ऐप वाला बढ़िया। आपने कभी खेला गेम की नहीं? हाँ खेला है, लेकिन सही है। लोग पैसे अपने बर्बाद कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए तो सही आपने कितने पैसे खो दिए? नहीं, मैंने नहीं खोए। नहीं खोए, हमेशा जीते हैं। नुकसान लग रहा होगा आपको तो? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? बर्बाद होने की नहीं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में? बिल्कुल हो रहे। तो सही एक्शन है? बिल्कुल सही। सही एक्शन है जी, सही एक्शन है। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया काम यही करा है। सबसे बढ़िया काम है जी, बिल्कुल बढ़िया काम किया है। तो सरकार का मकसद ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी को बढ़ावा देने और जुए में शामिल कंपनीज पर नकेल कसना है, और ये कितना जरूरी है ये भी आपको समझना चाहिए। दरअसल कुछ ही वक्त में रियल मनी गेमिंग ऐप का ये नशा लोगों के सिर चढ़कर बोला है। एक बार फिर कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। वो आंकड़े जो कि गेमिंग ऐप की पहुंच को बताते हैं, जो ये भी बताते हैं कि घर घर तक इन ऐप ने अपनी पहुंच बना ली है, और अब इन्हें लोगों से दूर करना भी अपने में एक बड़ा चैलेंज है। जैसे Dream11, एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म जिसमें वर्चुअल टीम बनाई जाती है। गूगल प्ले स्टोर पर इसे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। इसकी रेटिंग 5 स्टार से 4.5 स्टार है। आईपीएल जैसे इवेंट्स के दौरान ये प्लेटफॉर्म और फलता फूलता है। इसी तरीके से माई सर्कल 11, ये भी Dream11 के ही जैसा एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है। इसमें भी यूजर्स टीम बनाते हैं और लाइव मैच के दौरान प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर टीम पॉइंट्स स्कोर करती है। गूगल प्ले स्टोर पर इसके 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसकी रेटिंग 5 स्टार में 4.3 स्टार है। इसी तरीके से विंजो ऐप भी है। ये टिकटॉक स्किल्स गेम्स के जरिए बनाया गया एक मल्टी गेम्स प्लेटफॉर्म है। ये भी रियल मनी फॉर्मेट पर बेस्ड है। इसके कार्ड गेम्स, कैजुअल गेम्स और क्विज के जरिए कंटेस्ट में शामिल होकर कैश रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलता है। प्ले लूडो ऑनलाइन गेम के गूगल प्ले स्टोर पर 50 करोड़ डाउनलोड्स हैं और इसकी रेटिंग भी 4.1 स्टार है आउट ऑफ 5। ऑनलाइन गेमिंग ऐप की कंपनीज इस बिल के बाद लाखों नौकरियों के जाने की दुहाई दे रही है। हालांकि सरकार इस बिल के जरिए गेमिंग ऐप पर बिग एक्शन लेने के मूड में दिखाई देती है। बहुत बढ़िया बिल है और इस बिल अब तो एक्ट बन गया है और मुझे लगता है कि इससे जो युवाओं में इस तरीके की जुआ बोले या लॉटरी जैसा चीज़ है ये गेमिंग में पैसा खोना, और जिस तरीके से सुसाइड हो रहा था, किसी ने क्या आज आदरणीय मंत्री जी ने ये उल्लेख किया कि अपने पेरेंट्स की कैंसर की ट्रीटमेंट की पैसा खो दिया किसी ने और वो मारे गए, स्वाभाविक है, या उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से देश के आने वाले समय में युवाओं को बचाने का बिल था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था। मुझे तो लगता है कि मैं इस बिल को एक्सपेक्टेड बिल बोलूंगा कि जनता इसके लिए एक्सपेक्ट कर रही थी ऐसा बिल सरकार लाए। तो किसी भी कानून का पालन कराने के लिए उसमें कड़ी सजा का प्रावधान होना बेहद जरूरी होता है। केंद्र की तरफ से लाए गए इस बिल में भी कुछ प्रावधान ऐसे ही किए गए हैं सजा के लिहाज से। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगेगा। बैंक्स और वित्तीय संस्थानों को ऐसी गतिविधियों के लिए मनी ट्रांसफर करने की मनाही होगी। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
इस प्रकार के गेमिंग ऐप का प्रचार करने वाले स्टार को 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इस बिल में सिर्फ गेम खिलाने वालों की ही सजा होगी, न कि गेम खेलने वालों।